व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि स्वाहा। अब हाथ जोड़िए, प्रार्थना करेंगे। हे व्रत के पति परम पिता परमात्मा, मैं अपने जीवन को महान बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए यह व्रत लेता हूँ, संकल्प करता हूँ आज से प्रतिदिन प्रातः सायं आप परमात्मा का ध्यान अवश्य करूँगा। अपने घर में कम से कम सप्ताह में एक बार भी हवन अवश्य करूँगा। कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करूँगा। पाप से, अधर्म से, दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहूँगा और दया, दान, सेवा, परोपकार आदि श्रेष्ठ गुण कर्मों को धारण करूँगा। हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ज्ञान विज्ञान दीजिए। ओम शांति शांति शांति। देखिए, ये कहा है शास्त्र में कि जिसके पास कोई व्रत नहीं है ना, वो वास्तव में मनुष्य नहीं है। अव्रत तो अमानुष्य कहा है कि अगर व्रत नहीं है तो आप मनुष्य के अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि व्रतम कृणुत अभिष्ट। ये अगर कोई अभिष्ट सिद्धि चाहते हैं, विशेष कोई काम करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो व्रत धारण करना ही पड़ेगा। बिना व्रत और संकल्प के व्यक्ति बिना रोक टोक के जो मन में आए मन मर्जी करते जाता है। जब चाहे सोता है, जब चाहे उठता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, कुछ भी करता है। अपने ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। माता पिता हाथ में देखते नहीं है, गुरु आचार्य हमेशा साथ रहते नहीं है, और ईश्वर को मानते नहीं है। तो माता पिता की मानते नहीं, गुरु की मानते नहीं, ईश्वर की मानते नहीं, और अपने आप नियंत्रण करते नहीं, तो क्या होगा? वही होगा जो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए संकल्प करिए। एक होता है पंच महायज्ञ। अगर आप अपने को राम और कृष्ण के संतान मानते हैं, अपने को आर्य मानते हैं, तो बिना 5 महायज्ञ के वो कैसा आर्य है भाई? 5 महायज्ञ जो करता है वास्तव में वही आर्य समाधि है, नहीं तो आर्य समाधि नहीं है वो। तो कौन सा 5 महायज्ञ है? रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना, संध्या उपासना करना। उतना भी नहीं आता है तो कम से कम गायत्री मंत्र जप करना, ठीक है जी। और सुबह को भी और शाम को भी 2 समय करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है देव यज्ञ, अर्थात हवन करना, यज्ञ करना। नियम तो रोज करने का है। अगर रोज करेंगे तो आपको फिर से मानव बनने का पक्का लाइसेंस मिलेगा, और अगर कभी कभार करेंगे, सप्ताह में एक बार करेंगे, तो कच्चा लाइसेंस मिलेगा मानव बनने का, ठीक है। और कच्चा लाइसेंस क्या होता है? वो 6 मास होता है, फिर उसकी मान्यता नहीं रहती। और रोज माता पिता की सेवा करें, ये पितृयज्ञ है, उनका सम्मान करें, अपमान कभी नहीं करें, ये पितृयज्ञ। चौथा है बलि वैश्व देव यज्ञ। पशु पक्षी कीट पतंग इनको भी कुछ खिलाएं पिलाएं और बाद में खाएं,
गौ माता की सेवा करें। और 5वां है अतिथि यज्ञ, तो विद्वान संत महात्मा आए, उनकी कुछ सेवा करें, सत्कार करें, कुछ दान पुण्य करें, भोजन खिलाएं। अब ये रोज करने का नियम है। अब रोज कौन आपके यहाँ आएगा? हमारे तो देश में बाकी तो बहुत सारे संत मानते हैं, लेकिन आर्य समाज के संत विद्वान कितने हैं? बहुत कम है। तो रोज कौन कौन आपको आ पाएगा? नहीं आ सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप इकट्ठा करो कि मैं कम से कम साल में एक बार तो दान करूं। आप दिन में कितना खाते हैं? 2 रोटी 4 रोटी, तो कोई विद्वान कितना खाएगा? इतना खाएगा। तो मुश्किल से एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी चावल, इतना अलग कर दो, और साल भर में जितना होता है उसको साल में एक बार में दे दो। काम हो गया आपका। ये पंचमहायज्ञ का है, अब काम पूरा हो जाएगा। और रोज एक वेद कम से कम स्वाध्याय करो। वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, और गीता है, रामायण है, और बहुत जगह तो जयघोष करते हैं। जयघोष, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। खाली अमर रहे बोलने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं। मैंने कहा ना, ये वाणी वाले हैं, ये जो आर्य समाज है, ये आर्य समाजी लोग जो खाली सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे करते हैं और पढ़ते नहीं हैं, ये लोग क्या हैं? ये बोलने के और लिखने के आर्य समाजी हैं। क्यों? जीवन में तो पंचमहायज्ञ है नहीं, न स्वाध्याय है, तो कहीं लिखने के हैं, आर्य समाजी हैं हम। मेंबरशिप पता नहीं देते नहीं देते हैं। कोई फीस भरना होता है ना मुझे आर्य समाज में आने के लिए, वो भी आजकल नहीं भरते हैं। वेद कहता है दशांश दान करना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है कि आप जो धन कमाते हैं उसमें 10% धर्म काम में लगाओ, दान करो, तब आपका मानव जीवन पक्का है। फिर अगले बार तो 5 महायज्ञ करें, ये दान पुण्य करें, हवन करें, सत्संग करें, साधना करें, स्वाध्याय करें, तब जाकर के आप फिर से मनुष्य बन सकते हैं, अन्यथा मनुष्य नहीं बन सकते। और आप क्या विचार करते हैं? अभी जो आपको मानव चूल्हा मिला है, फुकट मिला है क्या? फ्री मिला है? मुफ्त मिला है? नहीं मिला है। आप बहुत दान पुण्य किए हैं, बहुत धर्मात्मा थे इस जन्म के पहले, इसलिए मानव बने हैं। कोई पशु पक्षी नहीं बने, कोई मुस्लिम ईसाई नहीं बने, वैदिक धर्म परिवार में आए, हिंदू परिवार में आए, माने बहुत आप भाग्यवान हैं। और अब इस जन्म में इतना भाग्यवान नहीं बनेंगे, पुण्य संग्रह नहीं करेंगे, तो फिर इंसान नहीं बन पाएंगे। समझो आप लोग। एक छोटी कहानी बताऊं आपको। एक राजा था और वो वृद्ध हो चला, तो उसके कोई संतान नहीं थे। तो सोचता है कि मेरे बाद में ये देश को कौन चलाएगा, मेरा कोई पुत्र तो है ही नहीं। तो बुलाता है मंत्रिमंडल को, विचार विमर्श करते हैं कि देश को कौन चलाएगा मेरे जाने के बाद में। तो एक योजना बनाते हैं और उसके तहत ये निर्णय करते हैं कि जो भी इस देश में मेरे जाने के बाद में पहला नवयुवक मेरे देश में आएगा। पहले क्या होता था, हर राज्य में या हर नगर में सबका अपना अपना होता है गेट। जैसे आप जाते हैं ना, भुज में भी यहाँ पर भीड़ गेट नहीं है, हैं? सभी जगह होता है। वहाँ भी जाओ, अहमदाबाद में प्रेम दरवाज़ा, रायपुर दरवाज़ा, सब जगह एक गेट होता है। और आज भी है वैसे। अगर आपको कच्छ में आना है तो क्या लगा है? वो नाका लगा है, उसको घुस के अंदर आ सकते हैं। तो आज भी सिस्टम है। तो ऐसे नाका में, गेट में राजा ने क्या नियम बता दिया कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक पहरेदार खड़ा होगा, जो पहला आएगा नवयुवक उसको लाएंगे और 3 साल के लिए राजा बनाएंगे, उसका परीक्षण करेंगे। तो नियम हो गया। अब 6-7 मास बाद में राजा का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो मंत्री ने कहा जाओ सभी जितने गेट हैं सब जगह खड़ा करो पहरेदार, जो भी आए नवयुवक उसको लाओ, राजा बनाएंगे। तो खड़े हो गए पहरेदार। अब एक युवक आया, नवयुवक सुंदर था, हट्टा कट्टा। चलो भाई, आपको बुलाया मंत्री जी ने, चलो गया। हाँ जी, आप राजा हो, आपका राजतिलक करेंगे, लेकिन 3 साल के लिए करेंगे, और 3 साल के लिए, 3 साल के बाद में आपको जंगल में छोड़ देंगे। ये राजा का नियम है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 3 साल राजा बनूंगा, बनाओ। राजा बना, 3 साल खाना पीना करना, मजा मौज करना, ऐशो आराम का जीवन जीना। 3 साल देखते देखते बीत गए। जब 3 साल पूरा हो गया, मंत्री ने कहा महाराज 3 साल तो पूरे हो गए, अब जंगल में चलो। अरे
3 साल पूरे हो गए? हाँ हो गए। अब उसको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। फिर नया देखो राजा कोई आता है, फिर देखे युवक कोई, फिर आया कोई नवयुवक, फिर पकड़ो, फिर राजा बनाओ। ऐसे करते करते 4-5 राजा आए, राजा बने, 3 साल तक खाना पीना करना, मजा मौज करना, फिर जंगल में उनको छोड़ देना। ये काम चलता रहा। अब इसके बाद में फिर राजगद्दी खा ली, तो फिर जाओ फिर देखो। अब ये खट्टा कट्टा ब्रह्मचर्य से मनाता है, यज्ञोपवीत है, चोटी है और धोती कुर्ता लगाए हुए वो आता है। अब बोलते हैं पहरेदार ये क्या राजा बनेगा, ये गांव का, ठीक है, ये क्या करेगा, चलो ले चलते हैं, नियम तय मंत्री का। गए, महाराज ये ऐसे गांव का आदमी आया है, देखिए इसको। हाँ भाई आपको राजा बनना है? वो कहते मैं कहाँ राजा बनूं, मैं तो अपने काम से जा रहा था। नहीं नहीं हमारा नियम है, आपको राजा बनना पड़ेगा। अब राजा बना दिया गया, उसको तिलक कर दिया गया, राज तिलक। अब वो बोलता है भाई मैं राजा बन गया? हाँ राजा बन गया। अब तो अब मेरी बात चलेगी? हाँ चलेगी। तो आपने कहा कि 3 साल के राजा हैं फिर जंगल में छोड़ देंगे, तो मैं तो जंगल जाना चाहता हूँ, जो बाकी राजा थे उनसे मिलना चाहता हूँ, वो कैसे कैसे राजकाज चलाए उनसे मैं अनुभव लूँगा। तो उनको तो लेके चलो, जंगल लेके चलो। तो चलो, अब जंगल में गए। अब देखे तो कोई राजा है ही नहीं वहाँ पर। कहाँ राजा, कोई खोपड़ी पड़ी है, कोई हाथ पैर की हड्डी पड़ी है। तो बोला अरे मंत्री जी जो राजा थे कहाँ चले गए? उनका महाराज और कहाँ राजा, जो देख रहे हड्डी यही तो राजा हैं, उनको शेर चिता मारकर खा गए, तो मुझे भी यहाँ लाएंगे, आपको भी यहाँ लाएंगे, तो मेरा भी यही हाल होगा। हम क्या करें भाई, नियम तो हमारा ऐसा है। अच्छा चलो वापस चलते हैं। वापस गए। अब कहा उन्होंने, राजा ने कहा कि देखो भाई मंत्री जी, ये महल से लेकर के जंगल तक एक फर्स्ट क्लास 4-वे लाइन रोड बनाओ, दोनों ओर से जाने का आने का हो जाए, और वहाँ पर एक महल ऐसा बनाओ, जैसा महल यहाँ पर है ऐसा एक महल जंगल में बनाओ, और उसको बीच में एक बहुत बड़ा लोहे का दीवार बनाओ, जो पशु पक्षी हैं हिंसक वो सब उधर रहें, इधर सब एक बस्ती बसा दो, खेती शुरू करा दो, और 3 साल में ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 3 साल में यहाँ आना है, तो काम शुरू कराओ। तो यस, काम शुरू हो गया। अब वो जाके चेक करता काम किस प्रकार चल रहा है, देखता, निरीक्षण परीक्षण करता, और पूरे नगर में घूमता, रोज सुबह उठता और भ्रमण करता, कहाँ पर क्या कमी है देख के आता। जब भ्रमण पे हो जाता फिर आकर अपना हवन करता, संध्या करता, आसन व्यायाम भी करता, और माता पिता की सेवा करता। माता पिता गांव से बुला लाया था महल में, सेवा खूब करता, वेद भी पढ़ता, और फिर राज दरबार करता। न्यायपूर्वक शासन किया 3 साल तक, सब प्रजा सुखी, कहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कहाँ क्या समस्या है, सब देखता, सबका उपाय करता। ऐसे करते करते 3 साल पूरा हो गया। अब वो खुद कहता है कि मंत्री जी मेरा 3 साल पूरा हो गया, अब मुझको आप जंगल में छोड़ दो। तो मंत्री कहता है महाराज अब वहाँ कहाँ जंगल रहा, वहाँ तो गांव बस गया है, वहाँ महल हो गया है, वहाँ जंगल नहीं रहा, तो आप यहाँ क्या जाओगे, यहाँ भी रहो फिर वहाँ भी घूमने जाना, जो वहाँ भी महल यहाँ भी महल, यहीं रहो। तो जो राजा थे हमारे, उन्होंने यही कहा था कि जो राजा ऐसा आए, ऐसा काम करे, उसको हमेशा के लिए राजा बना देना। तो आप में सारे गुण हैं, इसलिए आप हमेशा के लिए राजा बन गए, कायम माटे बता, कायम माटे आप राजा हो। तो अब वो जो 3-4-5 राजा थे, वो लोग बुद्धिमान थे कि ये राजा बुद्धिमान है? जी बताओ, बुद्धिमान कौन है? हैं? ये राजा। क्यों? जहां जाना था उसकी तैयारी किया इसने। बाकी लोग क्या किए, कहाँ जाना है नहीं जाना है कोई चिंता नहीं, बस ये 3 साल मिला ना, बस खाओ पियो मजा करो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, अब विचार करो, हैं? 3 अवस्था मिली है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 साल है, और 3 साल पूरा करते ही कहाँ जाना है? हैं? वही जाना है, बराबर। हाँ, तो वहां जाओगे तो फिर लेकर क्या जाओगे, और वहां के लिए क्या कमाया आपने? कोई महल बनाया वहां के लिए? बताओ, यहाँ तो रह रहे हो महल में, और जहाँ जाना है उसकी चिंता नहीं, बस खाना पीना करते रहो, मजा करते रहो, बस मोबाइल देखते रहो, गेम खेलते रहो, टीवी देखते रहो, हैं? बस पत्नी पुत्र बेटा बेटी धन संपत्ति लगे रहो। तो ये क्या कर रहे हो? जो 4-5 राजा थे उन्होंने वही किया था, और आप भी वही कर रहे हैं।
तो क्या हाल होगा बताओ? ये 3 अवस्था जाने के बाद क्या होगा? वही तो होगा। तो इसलिए जाग जाओ, या हमेशा के लिए आप नहीं आए हैं। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई आवे, कोई गठरी बांध खड़ा रे। कोई चला गया कोई आवे, कोई गठरी बांध खड़ा रे। कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। तो सभी समय है, जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, हवन सत्संग सब कुछ कर सकते हैं। अगर अभी नहीं करेंगे, बाद में शक्ति नहीं रहेगी, इतना समय भी नहीं रहेगा, सामर्थ्य भी नहीं रहेगा, और दान करना चाहेंगे तो भी दान नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो पोता हाँ कहे, बेटा हाँ कहे, तब तो दान करेंगे। धन भी नहीं रहेगा पास में, क्या दान करेंगे? बिस्तर में पड़ जाएंगे, जब क्या करेंगे, ध्यान क्या करेंगे? इसलिए अभी से कर लें। और आप बहुत भाग्यवान हैं, इसलिए मनुष्य बने हैं। फिर इतना भाग्य और बढ़ाएं, इतना पुण्य और कमाएं, तो कम से कम जमानत जब्त न हो जाए, है कि नहीं? नहीं, जमानत जब्त हो जाएगा, इंसान नहीं बन सकते हैं। मोक्ष बात तो दूर रही। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जाग जाएं। ये आर्य समाज जुड़वा जो है प्रसिद्ध है पूरे गुजरात भर में, आर्य समाज में। तो यहाँ के जो आर्य समाज के बंधु हैं, उनको तो हर दिन हवन करना चाहिए। हर मेंबर को संध्या कंपलसरी आपके लिए होना चाहिए। आपका इतना गौरवपूर्ण इतिहास है, इतने बड़े बड़े महापुरुष यहाँ से पैदा हुए हैं, बड़े बड़े दानी धर्मात्मा हुए हैं लिडुआ गांव वाले। यहीं पर वेस्टेज का सबसे पहले शुभारंभ हुआ है। तो आपको गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम आर्य समाज लुड़वा के अधिकारी हैं, यहाँ के सदस्य हैं, मेंबर हैं, इस गांव के रहने वाले हैं। तो आपके जीवन में वो आए, वो आर्यत्व आए, तो संकल्प करें। बिना संकल्प के, बिना व्रत के कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर उस संकल्प को बार बार दोहराना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते हैं। तो बार बार दोहराएं और उस संकल्प को मजबूत बनाएं, तब जा करके आपका जीवन सुखमय होगा, श्रेष्ठ होगा, महान होगा। तो आज आपने संकल्प लिया है कि रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करेंगे। मंजूर है? हाँ कि ना? हाँ। हाँ वाला ऊंचा करे हाथ, जो रोज संध्या करेगा, ध्यान करेगा, जप करेगा। हाँ, अब हाथ नीचे। अब कम से कम सप्ताह में एक बार हवन करेगा या आर्य समाज में आएगा, ठीक है? या तो घर में हवन करो या आर्य समाज में आओ। क्यों जी? तो सप्ताह में जो आर्य समाज में आएंगे या हवन करेंगे, अब ऊंचा करो हाथ। हाँ, यह अनिवार्य है। और 1 पेज वेद मंत्र का स्वाध्याय करो। मंजूर है? और घर में अगर माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। और कभी कभार कोई संत महात्मा आ जाए, कोई खिलाओ पिलाओ, कोई दान दक्षिणा दो। और नहीं तो क्या होता है नगर में, पता है? नगर में क्या करते हैं पता है हमको? पहले होता था कोई आए तो खाना खाऊं, और आजकल जो नगर है बड़े बड़े, वहां क्या हो गया है, ये जाए तो खाना खाऊं, ये हो गया हाल। तो ऐसा नहीं करो, अब धर्म को धारण करो, धर्म को बढ़ाओ, और फिर से आपको जो अगला जन्म है इस प्रकार से श्रेष्ठ घर में आप जाएं, ये मेरी शुभकामना है। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, संध्या हवन स्वाध्याय सत्संग से अपने जीवन को महान बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सुखमय बनाएं, आयुष्मान बनाएं। ओम शांति, ओम शांति।